हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम 3 बजे वाला फाइनल ट्रेड। ये वन ठीक नहीं लग रहा है। ये पहले ही अपना देसी सही था। देसी ट्रेडर्स बार कोई नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देसी वाला है ना, अच्छा लगता था। ये वो खामो खाम 1 2 देसी ट्रेडर्स बार। चलो अभी सर क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? तो देखिए, खराब बोलने से अच्छा कुछ अच्छा बोल लेते हैं, है ना। मतलब कुछ अच्छा बोल लेते हैं बाद में। जो खराब है उसको तो पता है, ये है, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हैं, अच्छे तो नहीं मिलता है। अच्छा ये है कि आज निफ्टी ने हायर हाई बनाया है और लोअर लो नहीं बनाया है। मतलब कि आज निफ्टी ने प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है और प्रीवियस लो को नहीं काटा है। ठीक है, प्रीवियस हाई को और लो को नहीं काटा है। बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे हाँ, नहीं समझ रहे, नहीं समझे ना? हाँ, मुझे पता था, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये 27 तारीख, ठीक, 27 अप्रैल, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लो है ये 23,936 का है। आज लो कितना बना? 23,961, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ। हाई 24,130, 24,130। तो आज का हाई क्या बना है? 24,181। तो बढ़िया ना जी। तो यही चीज़ तो हम लोग बोल रहे हैं कि आज जो मार्केट है हायर हाई बनाया है और लोअर हाई बनाया है। इट्स मीन लोअर लो नहीं बनाया है, और लोअर लो नहीं बनाना एक पॉजिटिव संकेत है। बाकी इसको देख के अगर आप ट्रेड करते हैं तो बड़ा संकट वाली बात है। तो ऐसा क्या हो गया भाई संकट वाली बात? मतलब क्या, कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों? सब वाहियात है, सब वाहियात है। अब बोलिएगा सर वाहियात है, इसका क्या मतलब? तो भैया रुपया को देख लो, 94.27 से टूट के 94.55 हो गया। मतलब साफ है ना, गिरावट। कोई डाउट है तो बताओ, बताइए साहब, कोई डाउट है तो बताइए भाई। ऐसी स्थिति में आप कैसे बोलिएगा कि नहीं FIS चढ़े रहो, बढ़े रहो, बढ़ते रहो? ये नहीं होगा ना, नुकसान है ना। आपका पैसा पैसा, उसका पैसा पैसा नहीं, गलत बात है। तो FIS क्या करेंगे? ऑफकोर्स बिकवाली करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बिकवाली करेंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद आगे देखते हैं US का डॉलर इंडेक्स। तो ये भी 98.50 है, तो ओके ओके है। देन आपको ब्रेंट को देखते हैं। ब्रेंट 110 चला गया, 109.26 नहीं, 110 क्रॉस कर गया, 111। सर ये ना धीरे धीरे, जैसे नहीं, बड़ा आग लगने से पहले छोटी 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 छोटी, मतलब आपको समझ में आ जाता है कि भाई यो आग जो है ना, अब मतलब 100 के ऊपर ही ठीक नहीं है। अब 110 111 हो गया, तो ये अब यही ब्रेंट अगर चला गया 150 200, तो आप टिक पाइएगा? मतलब ही नहीं आप टिक पाइएगा। आप यहाँ से 5,000 4,000 पॉइंट नीचे रहिएगा, 3,000 पॉइंट नीचे रहिएगा। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो परिस्थिति है वो ऐसा, अगर परिस्थिति इसी तरह चलता रहा, ईरान इसी तरह अगर फंसा के रखता है, तो हम लोग से ज़्यादा इन दोनों देशों के लिए उचित नहीं रहेगा, ना अमेरिका के लिए और ना ईरान के लिए। तो इन दोनों का बात देखिए 10 से 3 पॉइंट पे आ गए हैं, अच्छी बात है। अमेरिकी सरकार भी अपने तरफ से चल रहा है। तो जिस दिन भी इनके बीच में सुलह होगा उस दिन भाई साहब इसको देख लेना, ये आपको बता देगा। ठीक, चलो। तो खराब तो क्या है, हम क्या ही बताएं, वो तो दिख ही रहा है। तो मतलब डेंजर स्थिति में क्या क्या है वो चीज़ आप समझिए। अब जो फूफा का पैसा यहाँ टूट रहा है, और FIS का जो देखिए बॉन्ड यील्ड 4.35, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। US मार्केट गिरेगा। हाँ बोलेगा अरे सर अपना मार्केट तो छोड़िए, आप तो USA मार्केट गिराने लगे। तो बता तो रहे हैं गिरेगा है, नहीं गिरना चाहिए। तो US मार्केट गिरना चाहिए भाई। अब आप ध्यान रखिए। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि US में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा बहुत कर लीजिए, जो लंबे समय के लिए रखे हैं उसको पड़े रहने दीजिए। ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो ये चीज़ है। आप बोलिएगा सर सब कैश निकाल लें, तो फिर वही वाला बात होगा। सब कैश निकाल ले तो ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट का रिदम है कि डर। अभी देखिए ना, इतना गर्मी हो रहा है, तो क्या सब आदमी छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया? सब पहाड़ पे चल जाएगा तो पहाड़ का भी टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। झारखंड क्या था? पहाड़ है ना था जी। टेम्परेचर देखिए आज कितना बढ़ गया है। तो ये चीज़ है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब आइए निफ्टी पे आते हैं। तो
22। हाँ, एक चीज़ जो हम लोग ने कल जो प्रो का बाइंग था, उस बेस पे हम लोग बिल्कुल क्लियर थे कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर गया। नीचे आएगा, इस पे भी बिल्कुल क्लियर थे। ठीक है, जो बात था क्लियरिटी थी, तो 171 नहीं 183 का 81 का हाई बनाया है और फिर ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से साइडवेज हो जाएगा। अभी एक तरफा किसी दिशा में मूवमेंट दिखा दिया तो बात अलग है। अब यहाँ देखिए, सुबह में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि पॉजिटिव और उसके बाद निगेटिव, न्यूट्रल। तो बस अब न्यूट्रल का टाइम आ गया है। पॉजिटिव तो सुबह में दिखा दिया, देखिए पॉजिटिव दिख गया, उसके ऐसे ऐसे उसके बाद गिरावट दिख गया, अब साइडवेज दिख रहा है। तो 1 घंटा है तो हो सकता है थोड़ा ऐसे हो जाए ऊपर नीचे। तो मतलब ये, और मंथली एक्सपायरी का दिन है। और अच्छी बात ये है कि आप का जो नेक्स्ट मंथ का भी जो शॉर्ट है उसको रोल ओवर किया गया है, समझ रहे हैं? हाँ, तो बस इसका भी ध्यान रखिए। तो कुल मिला के अच्छा है और आगे बढ़ते हैं। और मतलब रोल ओवर किया है और बैंक तो साथ नहीं दे रहा है। कल 56,200 था, आज 55,537 है। तो बैंक बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। अब इस बीच में आप मेरे को बोलिएगा तो क्या बोलेगा आदमी आज? क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि ट्रेंड न्यूट्रल है और माइनस होने वाला है ना, न्यूट्रल है। इंडेक्स भाई सही बताएं तो आज के लिए, कल तो बता दिए थे ना, आज बुझा नहीं रहा है। इतना ज़्यादा एक्सपायरी का आपको दिखाएंगे भी, इतना ज़्यादा है कि आप दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। तो आप इसमें स्मॉल रखिए, है ना। अब कैश में हाँ हल्का है, न्यूट्रल है। तो मतलब न्यूट्रल जो होता है वो स्मॉल से बेटर होता है। तो ये चीज़ आप देख के समझ सकते हैं। इस समय भाई अपना प्रॉफिट धीमा धीमा बांध के फिर अगला दिन लगाने का क्षमता रखिए, है ना। क्या हो जाएगा, 1-2% भागिए ना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर भी आप देख लीजिए, आपके सामने है, ठीक है। 225 पे चल रहा है। सिल्वर का फ्यूचर कितना पे चल रहा है वो भी मैं दिखला देता हूँ। तो ये लीजिए 73 पे आ गया। इसीलिए ना हम आप लोगों को मना कर रहे थे। और किस लिए मना कर रहे थे? इसीलिए तो मना कर रहे थे कि भाई मत करिए, यही कारण था आपको मना करने का। बाकी गोल्ड सिल्वर रेशियो 63 पे आ गया है, तो ठीक है। गोल्ड लीजिए जी, 46 का लेवल भी आ गया है, तो बढ़िया है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये अनुमानित था। हाँ, ये अब यहाँ भी आने के बाद आप बहुत ज़्यादा निगेटिव मत सोचिएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि हाँ और निगेटिव सोच लीजिए नहीं। तो यहाँ गोल्ड भी आया है 1% के नीचे। तो ये भी इस बार की गिरावट में ना जो अपना सपोर्टर था उसी को सबसे पहले भगा दिया गया। मतलब मतलब जैसे नहीं, किसी भी कंपनी में जो वर्कर में कोई लीडर होता है उसी को इतना घूस दे दिया, इतना घूस दे दिया कि उसको भी नहीं पता चला कि रे भाई घूस काहे दिया गया। अब बाद में कंपनी में अपना काम को ठप कर दिया गया। अब कोई लेबर यूनियन बोल ही नहीं पा रहा है, तो यूनियन का जो बॉस है पहले घूस खा रखा है। तो यहाँ बड़ी गोल्ड सिल्वर जो सपोर्ट करता था गिरावट में, मार्केट को संभालता था, 1 साल में उसको इतना हवा भर दिया कि अब वो बोल ही नहीं पा रहा, कौन चीज़ बोलेगा है। अब देखते रहिए कि कौन कितना खरीदा, कौन कितना बेचा, एमसीएक्स में गोल्ड कितना बढ़ा, बुलियन में कितना हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, चाइना गोल्ड खरीद रहा नहीं खरीद रहा, सिल्वर खरीद रहा नहीं खरीद रहा। एक समय था कि सिल्वर हर चीज में लग रहा था, आज तो लगता है कि हिंदुस्तान के चमचम में सिल्वर कोटिंग हो रहा है, खाने में यूज हो रहा है। ये स्थिति आ गया, कोई यूज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ इंडिया वाले खाने में सिल्वर खा रहे हैं। अरे भाई समझ रहे ना, अरे सीधी बात है, पहले इतना घूस दे दिया, अगला को बोलेगा कैसे? वो सिस्टम के खिलाफ बोल नहीं सकता है। तो वैसा समय क्या होगा, वो लीडर चुप करके बैठा रहेगा, समझे। जब सब बोलेगा ए लीडर बोलिए, आप लीडर जी करिए विरोध, इनकलाब जिंदाबाद, लीडर बोलेगा हाँ 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 इनकलाब जिंदाबाद, बीच बीच में थोड़ा सा उठेगा, अब फिर धीरे से दुबुक के बैठ जाएगा। अब बोलेगा मेरा तबीयत ठीक नहीं ना है, पेट में गड़बड़ हो गया, लू लग गया। एज इट इज गोल्ड सिल्वर कर रहा है, लीड करना इसको बोलते हैं। वो सही, क्योंकि पहली भाई साहब वो वायरल हो गया। बोलते नहीं, शिकार करने गए उस समय, अगर डॉगी लेके गए तो शिकार को देख के ना डॉगी बोला कि अरे इसको पकड़ना ना चाहिए, उसको ट्रेनिंग दिया गया है तो उसको पकड़ेगा नहीं, वो जाके पीछे भाग गया। तो कहा है हाँ हमको छिया आ गया जी। मालिक को बोलेगा क्या, हमको पौटी आ गया, हम फ्रेश होने जा रहे हैं। इसका मतलब कि डॉगी पहले से ही पेट भरा हुआ है या डरा हुआ है, समझ ना। या गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, और इसीलिए हम आप लोगों को बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं की तरफ से, ऐसा नहीं है स्विंग छूटा एक आध, कोई बात नहीं ना, फंसा नहीं ना, बस इसलिए। बाकी आ रहा है, फिर आएगा, थोड़ा सा गिरे ना एक के बाद 5-10%, तब आदमी इंटर मारेगा, तो फिर अब स्विंग के लिए ठीक हो रहा है। बहुत लंबा इस पर प्रवचन हो गया गोल्ड सिल्वर पर,
इतना उदाहरण दे दिए कि आप भी नहीं सुने होंगे। आइए इंडिया अपना सारे डाटा को फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 ओके ओके, नेक्स्ट 50 अभी थोड़ा सा गिरा है। बैंक तो आज लीड कर रखा है, फाइनेंस भी एज इट इज है। मिड कैप गिरने से मना कर रहा है, बोलता है ना ना नहीं गिरेंगे। तो मिड मिड कैप को बोलता है काहे नहीं गिरोगे, बोला नहीं नहीं गिरेंगे। अरे बैंक गिर रहा है भाई। एक्चुअली मिड कैप और जूनियर बीच में बात हो रहा था, बोला भाई देखो हम नेक्स्ट 50 है, हम क्या करें गिर जाए। तो मिड कैप बोलता है अरे छोड़ना यार काहे गिरेंगे। बोला यार बैंक गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, फाइनेंस गिर रहा है। मिड कैप बोलता है पड़े हट, गिर रहा है तो गिर, मैं ना गिरता। अब जूनियर बीच कंफ्यूज होकर बोलता है नहीं नहीं थोड़ा सा तो गिर जाते हैं, नहीं तो बुरा ना मान जाएगा। तो गिरो। मिड कैप क्या बोलता है, तो गिरो। चलो जी अच्छा 500, वो ये तो बरगद का पेड़ है। तो बोल रहा कि हाँ ठीक है। बस यही स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है। इंडिया विक्स जो मामा है बोल रहे यार तुम लोग को जो करना है करो, मैं थोड़ा माइनस हो जाता हूँ। चल भाई ठीक है, माइनस हो लिया थोड़ा सा। निफ्टी मिड कैप जो है 150, ये 0.29। निफ्टी स्मॉल कैप 50, 0.57, 250। ठीक है, मतलब स्मॉल कैप भी मतलब देख रहा है कि निफ्टी कितना गिर रहा है, तो नहीं गिर रहा है तो फिर वो भी अपना जगह पे बरकरार है, तो अच्छा बात है। निफ्टी इंडिया ओके, एफपीआई 150 अच्छा। ऑटो फाइनेंस एफएमसीजी आईटी मीडिया मेटल, ओ मीडिया मेटल ठीक लग रहा है, मेटल अभी हो। पीएसयू भाई साहब, पीएसयू बैंक 2%, कल ही पोजीशन बनाया आज ही निकल लिया। रियलिटी ओके ओके है, देखते हैं बताते हैं। 3:15 बजे के आसपास रेडी रहिएगा, स्विंग में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, स्विंग में आप लोगों को बताऊंगा, बनेगा तो। बाकी ओएनजीसी अच्छा सॉरी ऑयल एंड गैस भी ठीक ही है। केमिकल थोड़ा आज ठीक है, चलो बढ़िया है। अल्फा हल्का माइनस है, लो वोलेटाइल कल तो जोश में था, आज मतलब 0.25 0.25% माइनस है। चलो जी 0.25 माइनस है। कंजम्पशन कमोडिटी यार डेली डेली भाग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। इसको लिए नहीं है। चलो हाँ, सीपीएससी में जो पोजीशन था बम बम है, एनर्जी में जो था वो ठीक है, तो अच्छी बात है। निफ्टी इंफ्रा 0.52 ओके, पीएससी वगैरह ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, प्रॉफिट बुक करने के बाद अगला दिन फिर खरीद लेने का है। डिफेंस कैपिटल मार्केट अच्छा अच्छा दे रहा है। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का कि नहीं थोड़ा गिरेगा तो हम खरीदेंगे। जहाँ इस प्रकार का कंफ्यूजन हुआ तो फिर मार्केट आपको बुर्बक बना के चल देगा, आप खरीद लीजिएगा, बाकी देखी जाएगी। रेलवे देखिए ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।